केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 100 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 10 करोड़ की लागत से बनेगा अहरौली में कुंवारी नदी पर पुल। सूबेदार सिंह रिजौधा। कैलारस जौरा विधानसभा के ग्राम अहरौली में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी उद्बोधन में कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से विकास कार्यों में कहीं भी कोई कसर नहीं रही है। आगामी दिनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है वह हमारे पुरखों की लाखों लाख कुर्बानियों की बदौलत मिला है। इसे हर मतदाता को समझना चाहिए, पर अपने मत का प्रयोग विकास को गति देने वाली बीजेपी के पक्ष में ही करें ताकि विकास की यह गति निरंतर बनी रहे। कार्यक्रम में विधायक सूबेदार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता सहित जिला पंचायत अध्यक्ष आरती आकाश गुर्जर और विभिन्न मंडलों के मंडल अध्यक्ष भाजपा के कार्यकर्ता ग्रामीण जन हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। जो 1947 से पहले पैदा हुए हों तो उनका तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 1947 के बाद ही पैदा हुए हैं। आप थोड़ा सा झांक कर देखना, ये वोट डालने का जो अधिकार है, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने क्या किया। मतलब मैं ये कहूँ तो मैंने भी नहीं किया। मैं 1957 में पैदा हुआ, 47 में देश आजाद हो गया था। तो वोट डालने का अधिकार मुझको विरासत में मिला, और वोट डालने का अधिकार मुझे ऐसे ही नहीं मिला कि हंसते चलते किसी ने कोई कानून की लकीर खींच दी तो हमको वो मिल गया। ये वोट डालने का अधिकार हमको तब मिला जब हमारे तमाम सारे पुरखों ने अपनी जवानियां भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए, देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और हंसते हंसते फांसी पर हमारे तमाम सारे पुरखे झूल गए। तब कहीं लहू से सनी हुई ये आज़ादी हमें मिली, और तब कहीं ये वोट का अधिकार हमें मिला। तो ये चुनाव में भी आप ध्यान में आता होगा, अब लोग बैनर लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उस पर लिखते हैं कि भाई फलाने को अपना अमूल्य वोट दीजिए। और किसी चीज के लिए लिखते हैं कि आप उन बताओ, हम कभी बोर्ड लगाते हैं कि हमारी भैंसिया अमूल्य है, लेकिन वोट के लिए हम हमेशा लिखते हैं कि आप अपना अमूल्य वोट फला फला को दीजिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे सांसदीय और विधायकी का चुनाव हो। अमूल्य का मतलब यह है इस वोट की कोई कीमत नहीं है। इस वोट को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अमूल्य वही है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी किसी से तुलना नहीं है। और जब यह अमूल्य वोट पुरखों ने अपना लहू बहा के हमको दिया है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम इस वोट का सही सही उपयोग करें। कई बार क्या रहता है कि फलाने व्यक्ति ने साहब पुल तो बनवा दिया, 75 साल में बना नहीं था, लेकिन हम बादना गए तो हमें मिले नहीं। अरे भाई, वोट तो पुल बनवाने के लिए दिया था, सड़क बनवाने के लिए दिया था, बिजली लगवाने के लिए दिया था। तो कोई आदमी मिला अथवा नहीं मिला, ये दूसरा पक्ष। अगर अपनी नाराजगी को वोट से तौलोगे तो इससे अपना ही अहित होगा, क्षेत्र का अहित होगा। सामान्य वाले व्यक्ति को तो हम कुछ भी कहकर संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए अब चुनाव की बेला है, तो हम लोगों को वोट तोल मोल करके देने की जरूरत है।
पिछले दिनों कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी। वो 17-18 महीने कैसा लग रहा था? कोई पुल पुलियां बनी क्या उस समय? कोई सड़क बनी क्या? किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? उल्टे हमारी सरकार बुजुर्ग लोगों को तीर्थ दर्शन कराती थी फ्री में। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई थी। गरीब गुरबों की बिटिया का ब्याह शानदार तरीके से हो जाता था, सरकार कराती थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। वो तो ईश्वर की कृपा है कि 17-18 महीने में चले गए। अगर पूरे 5 साल रहते तो जैसे 2003 से पहले मध्य प्रदेश में नारा लगता था ना कि चारों तरफ अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है, वो ही नारा लगने की नौबत आ जाती। अब चुनाव है तो सभी पार्टियों के वोट आएंगे, सभी पार्टियों के नेता भी आएंगे, कुछ लड़ने वाले आएंगे, कुछ जीतने वाले आएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वोट कटा हुआ है, लड़ना वड़ना नहीं, जीतना बीतना नहीं, काटने के लिए खड़े हो गए। हमको जात के नाम पर दे दो, हमको क्षेत्र के नाम पर दे दो, हमको फलाने के नाम पर दे दो, ऐसा ही होता है ना। तो जो वोट अमूल्य है उस वोट को बर्बाद नहीं करना, उस वोट को देना चाहिए उस पार्टी को या उस व्यक्ति को जो आपके मान सम्मान और विकास के लिए जिए और काम करे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। शिवराज सिंह जी ने जितनी योजनाएं बनाई उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा गांव में, बताओ। मोदी जी को आपने आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाया तो देश की साख दुनिया में बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? लोग तो धरती पर कांग्रेस के नहीं चल पाए, यहां पुल पुलिया और सड़क नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेज के भारत का तिरंगा झंडा गाड़ दिया। अब इससे आपका मान सम्मान बढ़ा या नहीं? 6 करोड़ का तिलावली पर भूमि पूजन, आज आचार संहिता लग जाएगी, उसका भी भूमि पूजन करते। सोन नदी पे चिन्नौरी करेड़ा के लोग बैठे हैं, तुम्हारे गांव में डैम बनाया है, बिसनौरी में डैम बनाया है, माधवपुरा पे डैम बनाया है। माननीय मंत्री जी, क्वारी नदी और सोन नदी दोनों पानी से भरी रहती है, जिससे जीव जंतु भी पानी पीते हैं, वाटर लेवल स्तर रहता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। माननीय तोमर साहब का आशीर्वाद इस क्षेत्र का जिस प्रकार से है, मैं ये कह सकता हूं कि कोई काम बचेगा नहीं। अब तो आप हमारे तोमर साहब हमारे बीच में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि पूरे जिले पर उनका आने का फर्क पड़ेगा। मैं आज आचार संहिता लगने वाली है, नहीं आप माननीय मंत्री जी से ढेर सारे काम आज आपके सामने मांग लेता और निश्चित रूप से वो काम होते। आज उन्होंने मुझसे कह दिया सूबेदार ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे हेलीकॉप्टर से सुमावली जाना है, फिर मुझे भोपाल जाना है। मैं इस जनता जनार्दन की सभी के माध्यम से, जोरा विधानसभा की जनता के माध्यम से, और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं
कि हमारे क्षेत्र पर इसी प्रकार से आपकी कृपा बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।